हाय, आई एम चंचल सिंह जून फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, किसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और इसको हम ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि एक तरीके से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकें, डिले भी कर सकें और काफ़ी हद तक इसको हम ओवर पावर कर सकते हैं। फीमेल्स आर मोर प्रोन, आपके हिप में फ्रैक्चर कॉमन होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आपकी स्पाइन के अंदर कंप्रेस फ्रैक्चर्स, बिकॉज ये स्पंजी बोन होती है और बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है इसमें जब भी अब आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो सबसे मेजर इश्यूज़ आपको लगेगा कि आपको लो बैक पेन रहेगा, मे बी बिकॉज ऑफ वही स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाते हैं बैक में। आपका पोस्चर स्टूप होने लगेगा, आप झुक के काफ़ी पोस्चर ख़राब हो जाएगा। आपकी हाइट रिड्यूस होने लगेगी बिकॉज आपकी स्पाइनल जो डिस्क है और जो वर्टिब्राज है वो कंप्रेसिव वे में धीरे धीरे कोलैप्स होने लग जाते हैं एक दूसरे के अंदर आपस में। तो ये इसके मेजर सिम्टम्स आप देखने को मिलेंगे। इसके मेजर कारण है सबसे पहला कि अगर आप 50 या उसके ऊपर जाते हैं तो आप एक रिस्क फैक्टर पे हैं। और कारण ये होता है कि 30 की उम्र तक जो हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन बनाते हैं और जो बोन को रीमॉडल करते हैं, खाते हैं, तो इनका बैलेंस एक्टिविटी चलता रहता है। और 35 की एज के बाद क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन फॉर्मेशन कम होता है और बोन डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और इसके बाद हमारी बोन्स में वीकनेस आने लग जाती है, बोन्स थिक हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। सबसे एक बड़ा रीज़न फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल जो बॉडी में चेंज होता है उसके कारण भी ये बहुत फास्ट हो जाता है इसका प्रोसेस। और इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में भी होता है काफ़ी कि आप अगर आप फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री है तो आपको ईजिली ये आप उसके एक रिस्क फैक्टर पे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी एंडोक्राइन डिजीज़ हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर बोले तो जैसे थायराइड या डायबिटिक है तो आप एक रिस्क फैक्टर पे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ हो गया या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, जो आप खा रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कैल्शियम उस फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें आप प्रोन होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जैसे मल्टीपल मायलोमा, ये एक फैक्टर है। डायूरेटिक्स आप लेते हैं कि आप ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं तो फिर भी इसमें भी ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड कि काफ़ी लोग स्टेरॉइड मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी जैसे कि या ब्रेस्ट कैंसर में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो वो भी एक काफ़ी एक रिस्क फैक्टर है। एंटीकोगुलेंट खून को पतला करने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं, वो एक अनदर रीज़न है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एबिलिटी टू वर्कआउट घटता है तो हमारा बोन डेंसिटी अपने आप नीचे गिरने लग जाता है। और अदर फैक्टर है कि आपका डाइट के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक कम होना, तो ये मेजर रीजन या रिस्क फैक्टर आप इनको बोल सकते हैं जिनके कारण कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के सफ़र होने से काफ़ी चांसेस हैं। हिप्स की एक्सरसाइज जो हम यूज़ करेंगे वो होगी साइड लाइंग में। तो आप ईदर साइड आप लेट सकते हैं, यू वांट अ पिलो आप ले सकते हैं। आई एम कंफर्टेबल, आई कैन यूज़ माय हैंड। तो इसमें मैं एक लेग सीधी रखूँगा और मैं सिर्फ अबडक्शन यानी कि पैर को ऊपर उठाऊँगा, ऊपर और नीचे। तो इसमें कई बार हम क्या है एक्स्ट्रा वेट भी डाल सकते हैं, बट आपकी लेग का लॉन्ग लीवर है, काफ़ी खुद का इसका वेट होता है, तो आप स्टार्टिंग में इससे शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसके आपकी बोन डेंसिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। और इसमें धीरे धीरे जब आप सक्सेसफुली इसको कर पाएँ उसके बाद इसमें आप वेट ऐड कर सकते हैं, कफ वेट बांध सकते हैं पैर में और फिर उससे कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप दोनों साइड ही एक्सरसाइज करें जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ब्रिजिंग करेंगे। तो सिंपल हम अपना क्रूक लाइन में लेट जाएंगे इस पोजीशन में। अगर आप अपने ग्लूट्स को यानी कि अपने हिप्स को इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो आप पीछे वॉल पे प्रेस करके दोनों पैरों को नीचे प्रेस करके फिर एंगेज करें। अदरवाइज़ सिंपल टेक्निक ये है कि आप इसमें सिंपल हिप को एलिवेट करें और 10 to 15 के काउंट्स तक होल्ड करें एंड देन सिंपली ड्रॉप करें। जब आप ये कर सकते हैं आप अपनी नेवल को ब्रेस कर सकते हैं, कोर को ब्रेस कर सकते हैं यानी कि उसको टाइट कर सकते हैं, जैसे आपको कोई पंच कर रहा हो पेट में उससे पहले करते हैं। तो सिंपल इसको उठाना है, होल्ड करना है 10 to 15 काउंट्स और फिर ड्रॉप करना है धीरे धीरे। तो इसके आप वही 8, 10, 15 और 20 सेकेंड्स के आप रेपिटेशन बना सकते हैं और फिर इसको प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बढ़ाना है इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम एक्टिव स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि हम सिंपल पहले स्टार्ट कर सकते हैं
प्रोन लाइन एक्सटेंशन से। सो इसमें जो से हम पुशअप्स कर रहे थे वॉल प्रेसेस, उसी तरीके से है। तो आप इसको करेंगे तो आपके सारे अपर बॉडी के जो जॉइंट हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपकी जो बैक है वो भी थोड़ा लोड लेना शुरू कर देगी। तो इसके भी आप 10 के रेपिटेशन करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव एक्सटेंशन कर सकते हैं, आप हाथ पीछे रख के एंड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ सेकंड तक होल्ड करेंगे 5 to 8 सेकंड्स एंड देन ड्रॉप कर देंगे, फिर रेज करेंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे। तो एक्टिव जो भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है जिसमें कि आपकी एफर्ट लग रहा है और बैक का काफ़ी लोडिंग हो रही है, वो आप सारे स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें हम करेंगे सिटेड चेयर स्क्वाट्स। तो जैसे हम एल्डरली केस में अगर कर रहे हैं तो हमारे को सपोर्ट चाहिए बिकॉज उनका स्क्वाट कैपेसिटी अच्छा नहीं होता। तो हम एक बेंच या किसी चेयर के सहारे करेंगे इसको। एक स्टेबल सरफेस होना चाहिए, वो ज़्यादा हिले डुले ना, ऐसा नहीं कि कैस्टर वाली चेयर पे करें। आप हाथों को बांध लेंगे एंड सिंपली सिट एंड गेट अप। सिंपली सिट, योर नोज आपके घुटनों पे आएगा एंड देन आप एफर्ट के साथ दोनों पैरों को प्रेस करके बैठ जाएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे इसी तरीके से। तो इसके हम 8 रेपिटेशन से शुरू करेंगे। सो उसके बाद 10, 15 और 20 तक जाएंगे और फिर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसके रेपिटेशंस और सेट्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद सिंपल स्क्वाट्स। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं लंजेस में। तो लंजेस सिंपल होते हैं। लंजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ब्रॉड बेस में खड़े होना है एंड देन आप अपने लेग्स को थोड़ा सा नीचे और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो आप स्क्वाट्स ही करें। तो एक इस तरीके से आप कर सकते हैं और फिर आप अपने लेग को आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपका आगे वाला घुटना और पीछे वाला घुटना एक साथ मुड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके हिप्स और आपके नी दोनों एक साथ मोमेंटम में काम करेंगे। इसका बैलेंस भी आपका इंप्रूव होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी लोअर लिम्स में। स्टार्टिंग विद 8 रेपिटेशंस, 10, 15, 20 अपने हिसाब से आपको, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा या आप अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। आपको गाइडेड थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज हमने बताई है उसका एक मोटिव मेन है कि जिस बोन पे आपको एक्सरसाइज करना है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डालना है। स्ट्रेस वेट ट्रेनिंग में ही होता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमने बिल्कुल बेस मिनिमम एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो सारी एक्सरसाइजेज में एक ही कंसंट्रेशन है। अगर आपका थोड़ा भी मैकेनिक्स इधर उधर होता है चल जाएगा, बट आपको बोन के ऊपर अच्छा खासा वेट डालना ही डालना है। आपकी जॉइंट्स पे वेट ट्रेनिंग होनी ही ज़रूरी है। तो शोल्डर के लिए आप हाथ में वेट लेके एक्सरसाइज करें। लो बैक्स के या लोअर लिम्स के लिए यानी कि पैरों के लिए आप स्क्वाट सबसे बेस्ट है। और स्क्वाट और लंजेस जितना हो सके करें। पहले आप फ्री में करें विदाउट वेट्स और फिर वेटेड स्क्वाट्स करें जिसमें आपके बार में वेट डाल के करते हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करते जाएं। आपने अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, कैल्शियम के सप्लीमेंट लें, बिकॉज इनके बगैर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपके डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। तो मेडिसिन अपना काम करेंगी, एक्सरसाइज अपना काम करेंगी। तो पहली चीज़, इसको टाइम रहते संभालिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए, अपने विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स को मॉनिटर करिए। सप्लीमेंट्स के लेने की ज़रूरत है तो सप्लीमेंट तो लीजिए, साथ में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को मत छोड़िए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको रोज़ करने का टाइम ना मिले, बट 4 times to 5 times अ वीक आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज थोड़ा करें बट स्ट्रेसफुल हो, अच्छे खासे वेट से करें ताकि आपको बेनिफिट कम टाइम में अच्छे से मिले। आप अपने एल्डरली या पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वीकनेसेस ड्यू टू एज, आप उनको शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। आई होप आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी और आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।